ऑर्डर डिलीवर हो गया है, अब मैं वापस आ रहा हूं। विकास ने अपने मैनेजर को मैसेज भेजा और अपनी बाइक की चाबी निकाली। रात के 12:30 बज रहे थे और शहर में एक अजीब सी शांति थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद विकास थका हुआ था, लेकिन राइडर जॉब का यही तो नियम था, जब तक काम है तब तक डिलीवरी करनी है। ये उसका आखिरी ऑर्डर था, पुराने शहर के उस इलाके में जहां वो कभी जाना नहीं चाहता था। सुनसान गलियां, टूटी फूटी सड़कें और कम रोशनी, परंतु ऐप में दिखाए गए बोनस के लालच में उसने ये ऑर्डर स्वीकार कर लिया था। क्या बेवकूफी की है, विकास ने सोचा। जैसे ही उसने अपने मोबाइल पर वापसी का रास्ता चेक किया, अचानक उसकी नजर एक मैसेज पर पड़ी। खाना बहुत अच्छा था, आप भी बहुत अच्छे लगे, आप वापस आ सकते हैं। विकास ने भौंचक्का होकर मैसेज को देखा। यह उस ग्राहक का था जिसे उसने अभी अभी खाना दिया था। 147 नंबर, पुराना मकान, 3री मंजिल। एक बूढ़ी औरत थी जिसने दरवाजा खोला था और उसकी आंखें। विकास को याद आया कि उसने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा था। सॉरी, मैं वापस नहीं आ सकता, कंपनी के नियम हैं, विकास ने जवाब दिया और फोन साइलेंट मोड पर रख दिया। बाइक स्टार्ट हुई और विकास वहां से निकलने लगा। अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। उसने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। यही समय था खराब होने का। विकास ने गुस्से में कहा और अपने टूल बॉक्स से औजार निकाले। जैसे ही वो बाइक चेक करने लगा, उसके फोन पर एक और मैसेज आया, आपकी मदद कर सकती हूं, 3री मंजिल, 147। विकास ने फोन की स्क्रीन को देखा और उसके हाथ कांपने लगे। कैसे जानती थी ये औरत की उसकी बाइक खराब हो गई है? उसने आसपास देखा, कोई खिड़की नहीं दिखी जहां से वो देख सकती थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। विकास ने अपने बैग से रेनकोट निकाला और सोचा कि शायद मैकेनिक को बुलाना ही बेहतर होगा। उसने ऐप खोला और हेल्प का बटन दबाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। कमाल है, जब जरूरत होती है तब नेटवर्क गायब हो जाता है। विकास बुदबुदाया। तेज बारिश में वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसकी नजर सामने की इमारत पर पड़ी। 147 नंबर, वही जहां से वो अभी आया था। 3री मंजिल की एक खिड़की से रोशनी आ रही थी। अचानक उसके फोन पर फिर मैसेज आया, आप भीग रहे हैं, अंदर आ जाइए, आपके लिए चाय बनाई है। विकास की नजर 3री मंजिल की खिड़की पर गई। वहां कोई खड़ा था, वही बूढ़ी औरत। उसने हाथ हिलाया और फिर अंधेरे में गायब हो गई। इससे बचकर निकलना होगा, विकास ने सोचा। उसने एक बार फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन की आवाज आई और बाइक चालू हो गई। थैंक गॉड। विकास ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाइक स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे सामने वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, भीगे हुए कपड़ों में। विकास ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाए और बाइक फिसल गई। वो सड़क पर गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो वो औरत वहां नहीं थी। क्या हो रहा है ये सब? उसने खड़े होते हुए सोचा। उसके घुटने से खून बह रहा था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की आवाज और अंधेरा। अचानक उसका फोन बजा। एक कॉल आ रही थी, नंबर अनजान था। हेलो, विकास ने कांपते हुए जवाब दिया। आप कहां, विकास? एक महिला की आवाज आई, वही बूढ़ी औरत। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं? विकास चिल्लाया। ऐप पर तो आपका नाम दिखता है, बेटा, औरत ने हंसते हुए कहा। लेकिन यह बात अलग है कि मैं आपको पिछले 3 महीने से देख रही हूं। हर रात जब आप इस इलाके में डिलीवरी करते हैं। विकास का दिल धड़कने लगा। आप क्या चाहती है? मैं अकेली हूं, बेटा, बस थोड़ी सी कंपनी चाहिए। पिछले 10 साल से इस घर में अकेली रहती हूं, कोई आता नहीं। आप पहले इंसान हैं जिसे मैंने इतने करीब से देखा है। विकास ने फोन काट दिया और अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। उसका सिर चकरा रहा था। जैसे ही उसने बाइक पर बैठा,
उसके फोन पर एक और मैसेज आया, आप जा नहीं सकते, अब तो आप मेरे हैं। विकास ने फोन को अनदेखा किया और बाइक को फुल स्पीड पर दौड़ा दिया। बारिश तेज हो चली थी और सड़क फिसलन भरी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो मुश्किल से ही आगे का रास्ता देख पा रहा था। अचानक सड़क के बीच एक आकृति दिखाई दी, वही बूढ़ी औरत। विकास ने स्टीयरिंग मोड़ा, बाइक फिसली और वो एक बार फिर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब जगह पर था, एक कमरे में जहां धुंधली रोशनी थी। वो एक पलंग पर लेटा हुआ था और उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। आप जाग गए बेटा, एक आवाज आई। वो बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी, हाथ में चाय का कप लिए हुए। मैं यहां कैसे पहुंचा? विकास ने डरते हुए पूछा। आप सड़क पर गिर गए थे, मैंने आपको देखा और अपने घर ले आई। औरत ने कप आगे बढ़ाते हुए कहा, चाय पीजिए, ठंड लग रही होगी। विकास ने कमरे को देखा। ये वही घर था, 127 नंबर, तीसरी मंजिल। लेकिन कमरा अजीब था। दीवारों पर पुराने अखबारों के कटिंग चिपके थे, जिन पर लाल रंग से निशान लगे थे। और एक कोने में विकास की सांस थम गई। वहां कई डिलीवरी बैग रखे थे, अलग अलग कंपनियों के, और उनके पास राइडर्स के आईडी कार्ड्स। आप पहले नहीं हैं विकास, बूढ़ी औरत मुस्कुराई, और नहीं आखिरी होंगे। विकास के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, नया ऑर्डर, एड्रेस 147 नंबर, पुराना मकान, तीसरी मंजिल। औरत ने फोन को देखा और कहा, लगता है अगला राइडर रास्ते में है। विकास की चीख सुनसान गलियों में गूंजी, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सका। बाहर बारिश तेज हो चली थी और 147 नंबर के मकान की तीसरी मंजिल की खिड़की से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।